बताओ भाई, और किसी का डाउट है तो बताओ, क्या पूछना है? एक तो देवान साहब क्या पूछ रहे हैं सर, पीएचडी इंटरव्यू में एस्टिमेशन थ्योरी एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस टॉपिक में क्या क्या पूछ सकता है आईआईटी मंडी में? अगर आप एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब इन्फरेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस हो गया ना, तो उसमें देखो अलग से वो कुछ नहीं पूछते हैं, वो वही पूछते हैं जो आपने एमएससी में पढ़ा है। जैसे आप कैसेला बर्गर की बुक उठाओ, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही, जो सिलेबस हैं वही पूछेंगे, कुछ नया नहीं पूछेगा। अगर बताओ पूछेंगे क्या, तो यही पूछेंगे आपसे। अलग से क्या पूछा जाएगा? कुछ अलग से नहीं पूछा जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एसटी का सिलेबस खोल देता हूँ, ये गेट स्टैट्स का सिलेबस अगर देखें हम, किसका है पेपर है शायद, तो आप ये टॉपिक्स पर हो ना जो आप कह रहे हो, यही पूछेंगे। क्या पूछेंगे बस मैं ही बताता हूँ, ये ना। तो आप ये टॉपिक कह रहे हो, ये दोनों टॉपिक एस्टिमेशन और टेस्टिंग वाले, यही पूछेंगे आपसे कि सफिशिएंसी क्या होता है, मिनिमल सफिशिएंसी क्या है, फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है। यही सब टॉपिक्स इनमें से ही पूछेगा, यानी सब कुछ पूछेगा। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन मुश्किल से 4 5 10 क्वेश्चन पूछते हैं वो, क्योंकि इंटरव्यू 10 15 20 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा का होता है, पीएचडी का इंटरव्यू इस तरह का है। तो उसमें इनमें से कोई पूछेगा। मेन क्या आपका वो डेप्थ चेक करता है, कोई एक वर्ड से स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल सफिशिएंसी से स्टार्ट कर लिया, अब कोई क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो उस तरह से वो काउंटर क्वेश्चन आएंगे, वो स्टेज करते हैं सो दैट वो आपका कॉन्फिडेंस देख सके, लेवल चेक कर सके, ये चीज़ें हैं। तो ढंग से आप पढ़िए। सब्जेक्ट आपने जैसे इन्फ्रेंस चूज कर लिया, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो इसको ढंग से एक एक डेफिनेशन पढ़ो, ढंग से सारे थ्योरम्स याद करो, थ्योरम्स के प्रूफ याद रखो, क्योंकि प्रूफ इंटरव्यू में करवा लेते हैं, तो प्रूफ आपको याद होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन दे तो क्वेश्चन हो जाए। काउंटर एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं कि जैसे, है ना, ऐसा पूछ लेगा क्या अनबायस एस्टिमेटर यूनिक है कि नहीं है, तो नहीं है तो बोलेगा दो अलग अलग बताओ। या ऐसा हो सकता है कि अनबायस एस्टिमेटर एग्जिस्ट ना करे, तो फिर आपको एग्जांपल देना पड़ेगा कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में इसका अनबायस एस्टिमेटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कुछ स्टेटमेंट जो पॉसिबल नहीं है वो ऐसा पूछ लेंगे आपसे, आप कहोगे पॉसिबल है तो कहेगा प्रूफ करो या एग्जाम्पल दो। अगर पॉसिबल नहीं है तो कहेगा कहाँ पॉसिबल नहीं है, क्या सिचुएशन है, तो इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी। तो वो तो 2 4 10 इंटरव्यू दोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कहाँ क्या पूछेगा, है ना। जनरली हर जगह मान लो तुमने 20 जगह इंटरव्यू दिए, और हर जगह आपने एस्टिमेशन और टेस्टिंग मान लो चूज़ किया, तो समझो कि 50 60% क्वेश्चन तो हर जगह कॉमन होने वाला है। ये समझ लो कि वो कुछ क्वेश्चन है जो पूछे ही जाएंगे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है, ये सब पूछेंगे ही आपसे, है ना। उस तरह से है, एमपी टेस्ट क्या है, यूएमपी टेस्ट क्या है, डिफरेंट एनपी लेमा क्या कहता है, इस तरह से। तो उस तरह के स्टेट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप क्या इन टॉपिक पर ढंग से पकड़ बनाओ एक एक। या आप ऐसा समझो आपने मास्टर्स के नोट्स बना रखे होंगे तो एमएससी वाले, तो उसको ढंग से पढ़ो, उस पर ढंग से पकड़ बनाओ, खूब रिवाइज करो, यही पूछेंगे। बाहर से कुछ नहीं, क्योंकि जो पूछ रहा है ना, वो भी एमएससी कोर्सेज को पढ़ा रहे होंगे वहाँ पे, या किसी कोर्स को पढ़ा रहे होंगे, तो जो वो पढ़ाते हैं उनको भी वही याद है, तो वही चीज़ पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ,